With us, we have our Consultant General Medicine, Dr. Animesh Chaudhary, who will explain in detail about COVID and comorbidities. Over to you, Doctor. Good evening, everyone. आज हम चर्चा करेंगे कोविड पे और कुछ और बीमारियों से उसके संबंध के ऊपर। सामान्य तौर पे हमारे पास बीमारियां रहती है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी, कई लोगों को अस्थमा है, कई लोगों को आर्थराइटिस है। तो इन बीमारियों का और कोविड का आपस में क्या संबंध है? सबसे पहले हम लेते हैं डायबिटीज को। ऐसा माना जा रहा है कोविड एक नई बीमारी है और समय के साथ साथ हम इसके बारे में सीखते जा रहे हैं। तो कोविड और डायबिटीज में ऐसा माना जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में कोविड खुद भी डायबिटीज प्रोड्यूस कर रही है। इसके अलावा जिन मरीजों को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो ट्रीटमेंट में कभी कभी आपका शुगर बढ़ा रहे हैं। तो यदि आप किसी अस्पताल में हैं और आपका शुगर बढ़ रहा है तब घबराइए मत, आपका डॉक्टर उसको कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो शायद आपको ना लेना चाहिए, जो आपको शायद नहीं लेनी चाहिए कोविड में, उसमें आप अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए और उन दवाइयों को हम बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थमा के मरीज बहुत डरे हुए हैं, तो यह सलाह दूंगा मैं कि जो अस्थमा और दमा के मरीज हैं वो जितना हो सके अपने स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और बीमारी से बचें। पर यदि बीमारी हो जाती है तो उतने घबराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम आपको भी आराम से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होने पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अस्थमा के कारण सांस लेने में तकलीफ है कि कोविड के कारण सांस लेने में तकलीफ है। ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टिगेशन है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे और सीटी स्कैन, स्पेसिफिकली सीटी स्कैन, वो बहुत हेल्पफुल है। आप अगर आपको कोई सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आप कोविड टेस्ट करा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आने में समय लग रहा है, तो आप एक सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन से हम यह पता कर सकते हैं कि आपको कोविड निमोनिया है जिसके कारण आपको सांस लेने में दिक्कत है, या फिर आपको अस्थमा है जिसमें यूजुअली सीटी स्कैन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। तीसरी बीमारी होती है आर्थराइटिस। जो एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टेबलेट चल रही है वह सामान्य तौर से बहुत से आर्थराइटिस पेशेंट को यूजुअली चलती है, तो एक तरह से उनको एक बेनिफिट है। पर आर्थराइटिस, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया रोग में लंग्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोरोना के जो पेशेंट हैं वह भी लंग में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो गठिया के पेशेंट या फिर ऐसी और कोई ऑटोइम्यून बीमारियां जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट होता है, कोरोना के मरीजों को, कोरोना होने पर उन मरीजों को थोड़ा तकलीफ ज्यादा होती है। तो आप यदि किसी ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के जैसे कि एसएलई, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर ऐसी कोई बीमारी आपको है और आप कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो आपको अतिशीघ्र मेडिकल सहायता लेनी चाहिए और हॉस्पिटल में बात करनी चाहिए। यह मत सोचिए कि आपको कोई लक्षण नहीं है। कोविड बीमारी में एक चीज यह देखी गई है कि 4 से 5 दिन सामान्य रहने पे भी आप अचानक से बीमार पड़ सकते हैं। तो जो लोग होम क्वारंटाइन पे हैं उनको भी मेरी यह सलाह है कि कुछ भी लक्षण बढ़ने पर, अगर आपको लगातार बुखार आ रहा है जो मेडिसिन से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, खांसी आपकी बढ़ती जा रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो जहां हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी आप मेडिकल सहायता लीजिए। इंतजार मत कीजिए स्थिति के और बिगड़ने का। इसके अलावा और कोई अगर बीमारी है, आर्थराइटिस के अलावा, अस्थमा के अलावा या डायबिटीज के अलावा एक बीमारी है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को लेके कुछ है कि कुछ दवाइयां शायद कोविड में नहीं देनी चाहिए, पर अभी कोई भी ट्रायल या कोई भी रिसर्च इसको नहीं बता रही है कि कोई दवाइयां बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर है और कोविड है तो आप अपनी दवाइयां, जो दवाइयां आप ले रहे हैं, अपने डॉक्टर से आप संपर्क कीजिए। वो बताएंगे कि आपको कौन सी दवाइयां बंद करनी चाहिए या नहीं बंद करनी चाहिए। पर किसी भी बीमारी से कोविड के स्थिति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं और हम बहुत अच्छे तरीके से कोविड का इलाज कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए और थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि स्थिति बिगड़ रही है तो निश्चित तौर से आप हमारे हॉस्पिटल में या आपके निकट बाई जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है आप वहाँ पे संपर्क कीजिए। नमस्ते। Thank you, Doctor, for this valuable information, and thank you, audience, for joining us today for this session.